स्टार प्लस के शो अनुपमा में दिखाया जा रहा है कि अनुपमा समर और डिम्पी की शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है और दूल्हे वालों के लिए बनाती है कुछ ऐसा कि जिसे देखकर सभी शाह हाउस वाले खुश हो जाते हैं। तब काव्या कहती है कि सच में अनुपमा तुम अनोखी ही मॉम हो और तुम्हारे अंदर इतने कूल आइडियाज़ आते कहाँ से हैं। तब अनुपमा कहती है कि ये मेरे लाडले बेटे समर की शादी जो है और एक माँ अपने बेटे की शादी में कोई भी कसर नहीं रखना चाहती है, इसीलिए मैं इसने इसे बनाया जैसे कि सभी लगे कि हम सब एक ही घर के हैं। दूल्हे वाले जिसमें लिखा होता है। समर अपनी मम्मी की ओर देखकर खुश हो जाता है और इमोशनल सा हो जाता है। तब समर को देखकर अनुपमा कहती है, आज मेरे बकोड़े मेरे प्यारे समर की शादी है और एक माँ अपने बेटे की शादी में सबसे ज़्यादा खुश होना चाहती है। उसको देखकर अचानक बापूजी को ऐसा लगता है कि अनुपमा भावुक हो गई। तब बापूजी अनुपमा के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तेरा उस घर में जाना तुझे कैसा लग रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे साथ तेरा पिता है वहाँ पर। इधर कपाड़िया मेंशन में दिखाते हैं कि डिम्पी आईने के सामने अपने आप से ही बातें किए जा रही होती है कि वो शाह हाउस वालों को कैसे उंगलियों पर नचा कर रखेगी कि तभी वहाँ पर आ जाती है बरखा, जो कि डिम्पी की बड़ी हमदर्द है और डिम्पी को देखकर कहती है, डिम्पी वहाँ जहाँ तुम जा रही हो वहाँ पे बा हैं, बा का ही शासन है वहाँ पर और बा के आगे उनकी अच्छी अच्छी बहुओं की नहीं चली। वो किंजल जो इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी वहाँ नौकरानी बनकर रह गई और काव्या भी इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी नहीं टिक सकी और अनुपमा जैसी सीधी साधी बहू भी बा के सामने पानी भरने को मजबूर हो गई। तो तेरी क्या औकात। और अभी तक तो किंजल और काव्या के लड़ने के लिए साथ में अनुपमा ढाल बनकर खड़ी होती थी, पर तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा किंजल। तुम्हारे साथ तो तुम्हारा समर भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने परिवार वालों के लिए एक भी शब्द बुरा नहीं सुन सकता है। तो डिम्पी को भी ऐसा ही रियलाइज़ होता है। डिम्पी को इतना ज़्यादा भड़काती है बरखा कि बरखा की बातों में डिम्पी वैसे भी आ चुकी है और अब तो सोने में सुहागा ही हो जाता है। उसके बाद डिम्पी कहती है कुछ ऐसा कि मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मैं समर को प्यार से अपना बनाऊंगी और उसी के घर वालों के खिलाफ मैं उसको भड़काऊंगी और उसे अपने साथ अलग लेकर रहूंगी। मैं ज़्यादा दिन बा के नीचे नहीं रह सकती हूँ कि तभी वहाँ पर अचानक से आ जाता है अनुज, जो कि देना चाहता है डिम्पी को एक ब्रेसलेट। दोनों को ऐसा महसूस होता है कि अनुज ने उनकी बातें सुन ली, क्योंकि अनुज बिल्कुल बरखा और डिम्पी के पीछे ही खड़ा हो जाता है। बरखा थोड़ा शर्मा सी जाती है और डर सी जाती है। तब वो अनुज कहता है कि क्या बात है, तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो। बरखा कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस डिम्पी को समझा रही थी। तब अनुज कहता है कि बस समझा ही तो रही थी ना। तब बरखा कहती है, हाँ अब आगे पता चलेगा कि अनुज ने क्या सुना क्या नहीं। तभी वहाँ पे बाकी के घर वाले भी आ जाते हैं, जिनमें छोटी चहकती हुई सी डिम्पी के करीब जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। माया भी साथ में होती है और वो अपने अलग ही सपने बुन रही होती है। माया साथ में अंकुश और अधिक सभी आकर डिम्पी के पास सेल्फी लेने लगते हैं। सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि तभी माया डिम्पी की ओर देखकर सोचती है कि बस किसी तरह ये शादी हो जाए, उसके बाद तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे अनुज को अपना बनाकर ही दम लेना है, क्योंकि अनुज को ऑलरेडी अभी तक तो मेरे पास ही थे, लेकिन अभी मेरे हुए नहीं और वो मैं करके ही रहूँगी। मैं अनुज को अपना बना के ही रहूँगी और वैसे भी अब अनुपमा तो यहाँ से जाने वाली ही है, उसके बाद मेरे रास्ते साफ हो जाएंगे। कि तभी बरखा कहती है कि बस शादी के बाद तो तुम लोग यहाँ से चले ही जाओगे। तब अनुज कहता है, ऐसा मैंने कुछ सोचा भी नहीं। और माया कहती है
कि अभी तक इस बारे में सोचा नहीं और मुझे लगता है कि हमें यहीं रहना चाहिए। जिसे सुनने के बाद बरखा के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि माया अब क्या करने वाली ये तो माया ही जाने। इधर अधिक और बरखा आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से अनुज चला जाए, नहीं तो उनकी पोल पट्टी सबके सामने खुल ही जाएगी। लेकिन अंकुश कहता है कि मुझे ऐसा लगता है अनुज कि तुम्हें अब यहीं रुकना चाहिए। अनुज कहता है कि हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मुझे यहीं रुकना चाहिए, और वैसे भी जब तक कि अनुपमा अभी यहाँ है मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अंकुश अनुज को समझाता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें हमेशा के लिए अब यहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो माया भी इसी बीच बोल देती है कि हाँ अनुज, हमें अपने घर में ही रहना चाहिए। जिसके बाद बरखा का और अधिक का चेहरा देखने लायक होता है। इधर शाह हाउस में अचानक वनराज किसी काम से कमरे में जाता है। उसके पीछे काव्या भी जाती है। तब काव्या को याद आता है कि अनुपमा उससे कहती है कि तुम्हें वनराज को सब बातें बता देनी चाहिए, उससे छुपा कर रखना ठीक नहीं। तब काव्या हड़बड़ाते हुए वनराज को बता ही देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये खुशी उसके लिए दुनिया जहान की सबसे बड़ी खुशी है। और वो वनराज को थैंक यू भी बोलती है कि आज मैंने जाना कि माँ बनना क्या होता है। इसके बाद वनराज भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो अपनी खुशी अभी किसी पर जाहिर नहीं करता है। आगे आने वाले एपिसोड में और भी कुछ दिखाएंगे, जिसमें दिखाएंगे कि अनुपमा, समर और सभी बाराती आ जाते हैं, जिनको अनुज देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। सभी खूब डांस और मस्ती कर रहे होते हैं, उनके साथ अनुज भी मस्ती कर रहा होता है। देखते हैं आगे कि क्या होता है। थैंक यू।